हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं अनजाने थे, अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय। ओके, कोई कार्मिक है यहाँ पर जिन्हें इस बात की बहुत नाराज़गी है कि कोई उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। कार्मिक धीरे लोगों की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है, वो बस अवेलेबल होते हैं हर किसी के लिए। ओके जैनेटियंस, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती थी। आज सुबह मैं इस चीज़ को लेकर के सोच रही थी। लिसन, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, और वो कंसिस्टेंटली मेहनत करके अपना इनर वर्क करके वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे, तो आपका इंतज़ार बेफजूल का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली अपने आप को लेवल अप करने के लिए मेहनत करे और आप कंसिस्टेंटली उनमें आप चेंजेस देखोगे। जब कोई इंसान अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है ना, एक्चुअली उन चेंजेस से गुज़रता है, वो लेसन सीखता है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक है ना। उनके उनके थॉट प्रोसेस, उनकी बात करने का तरीका, उनका उठना बैठना, उनका लाइफ, हर चीज़ में आप कंसिस्टेंटली बहुत ही क्लियर आप चेंजेस देख पाते हो, ठीक है ना। बट अगर कोई आपको किसी में अगर आप चेंजेस नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, एंड आपको खुद उस इंतज़ार को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे इंसान के लिए आपको इंतज़ार करना बंद कर देना चाहिए जो चेंज नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपको झूठी उम्मीदों में बांध रहे हैं कि हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर पता नहीं, दुनिया भर का एक्सक्यूज़ेस दे रहे पर एक्चुअली वो अपना इनर वर्क नहीं कर रहे। प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। लेट दैट एनर्जी गो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअली अपने इनर वर्क कर रहे हैं, जो आपकी तरह कंसिस्टेंट है, डिवोटेड है, ऐसे एनर्जीज़ की तरफ आप मूव कीजिए, ठीक है। किसके लिए इंतज़ार करना है और कहाँ पर जाकर के अपने खुद के इंतज़ार पर विराम लगाना है, ये पूरी तरीके से हमारे खुद के हाथों में होता है, ठीक है। तो किसी झूठी उम्मीदों में अपने आप को बांध कर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अपने आप को रोकना तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक तरफ जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कंसिस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चीज़ें बदल रही है आपके लिए, एंड आप खुशी खुशी उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये चेंजेस आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बट कोई अगर समझना ना चाहते हो, या फिर समझ के भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चाहे उनके पास कोई भी रीज़न क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे वो आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग देयर इनर वर्क। सो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो ऐसे एनर्जीज़ के पीछे, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द इनिशियल एनर्जी। ओके, इस कार्मिक को एक्चुअली पागल पागल फील हो रहा है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, हमारे चैनल पे दोनों ही है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर दोनों एनर्जीज ही देख पा रही हूँ। ये ऑर्डिनरीनेस में येंग और यांग दोनों एनर्जीज ही है यहाँ पर। सो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स कि लोग इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, उन्हें इतना मान सम्मान, इतना मानते क्यों है उन्हें, ठीक है। लोग उनके पास हमेशा सलाह मशवरा करने के लिए क्यों जाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के उनके पास क्यों जाते हैं, इतना क्यों उन पर भरोसा करते हैं, और कार्मिक के पास क्यों नहीं जा रहे, ठीक है। इट्स लाइक लोग लिटरली अपने परेशानियाँ, अपना बर्डन्स, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के पास ही दौड़ जाते हैं। बिकॉज यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड गाइज कि जब कोई इंसान अपने खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखता हो ना, और वो दूसरों को हेल्प भी करने के लिए तैयार होते हैं, लोगों को दिखता है, ठीक है ना, कि यार इस पर्टिकुलर पर्सन ने
अपने लाइफ में वो चेंजेस वो लेकर के आए, हिम्मत करके उन्होंने वो कदम उठाए, वो डिसीजंस लिए। डिफ़िकल्ट था पर उन्होंने उन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना उन्होंने चुना है। दे सरेंडर्ड प्रोसेस की तरफ, ठीक है, एंड आज वो बेहतर जगह पर है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक भरोसा आ जाता है कि चलो एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि हो सकता है कि उनके पास हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन हो, ठीक है ना। एंड ऐसे में जब आप एक कॉन्शियस स्टैंड पॉइंट से उनके प्रॉब्लम्स को समझते हुए कोई एडवाइस करते हो तो 99.9% वो सही होता है, ठीक है ना। बट देन आपके एम्बियंस में मैं ऐसे किसी एक कार्मिक एनर्जी को देख पा रही हूँ जो आपसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो उन्हें नहीं मिल रहा है। लाइक उन्हें चाहिए, ठीक है, बट उन्हें मिल नहीं रहा है, बट समहाउ आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है। ये कार्मिक फाइनेंशियली वेल ऑफ हो सकते हैं। इन्हें कोई गलत फहमी हो सकता है कि पैसा होने से रिस्पेक्ट मिलता है। उन्होंने शायद डर को रिस्पेक्ट का नाम दिया होगा, ठीक है, बट नाउ दे आर कमिंग इनटू रियलाइजेशन कि नहीं, डर एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट द सेम स्टफ। लोग आपसे डर के या फिर आपके एहसान तले दब करके आपके हाँ में हाँ तो ज़रूर मिला सकते हैं, पर दिल से ऑनेस्टली किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी पर भरोसा करना, वो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टफ। इस कार्मिक को इस बात का भी एहसास हो रहा है विद दैट माइंड कार्ड, उसका दिमाग इस बात से भी ख़राब हो रहा है कि ऑनेस्टली अगर उन्हें कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े, लाइक नाउ वो चाहते हैं, समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है आप में जो उनमें मिसिंग है, ठीक है। वो कंसिस्टेंटली अगर वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हैं या समथिंग, या आपका कोई नाम छेड़ देता है, तो वो कंसिस्टेंटली आपके तौर तरीके से आपके बातों से वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब जब वो समझना चाहते हैं, कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर पा रहा। द रियलाइजेशन की शायद ओ वाओ, दे आर सेइंग देयर इज समबडी जो इनके मुंह पर बोलेंगे कि आप में समझने की क्षमता भी नहीं है। सो लाइक लोग इन इस कार्मिक को कॉल आउट कर रहे हैं, सेइंग कि यार तुम्हें इतनी क्षमता भी नहीं है कि तुम उस लेवल की बात समझ पाओ। तो ये कार्मिक खुद में भी रियलाइज़ करे कि ऐसी बहुत सी चीज़ें आप में है, जेन्युइन लेवल पे है, जो उनमें नहीं है, ठीक है। प्लस लोग भी उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं कि तुम्हें ये क्षमताएं नहीं है बॉस। इसलिए ये जो नाटक है, ठीक है, अपना ये जो बराबरी करने की कोशिश करते हो, ये छोड़ो, बेकार है, क्योंकि यू कैन कम्पीट वे यू डोंट कंपेयर, ठीक है ना। तो वैसे भी compete करना बेफालतू की चीज़ होती है, ऊपर से तुम compete भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम कंपैरिजन में ही नहीं आते हो। देयर इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन हियर, जिसके दोस्त, कार्मिक फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं विद दोज पास्ट लाइफ एनर्जीज, बट मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंड वाले एनर्जीज आ रहे हैं जो कंसिस्टेंटली इस डिवाइन मैस्कुलिन के साथ compete कर रहे हैं ना। ये डिवाइन मैस्कुलिन लिबरेशन की तरफ मूव करे, ठीक है, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ मूव करे, एंड ये फ्रेंड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो बेसिकली वो उनका दुश्मन का रूप धारण कर रहे हैं। अगर आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ मूव कर रहे हो, और कोई उसके बीच में रुकावट बन रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना या ब्लॉकेजेस थ्रो करना, वट एवर इट इज़, ठीक है, अगर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे, तो यही तो दुश्मन है जो आपको मुक्ति की तरफ जाने नहीं दे रहे। वो आपको बंधन में डालना चाहते हैं, पर आपको फ्री होते हुआ नहीं देखना चाहते, आपको हायर कॉन्शियसनेस में फंक्शन करता हुआ नहीं देखना चाहते, वो आपको इंट्रैपमेंट में देखना चाहते। तो ये कार्मिक फ्रेंड्स इस वक्त फुल फ्लेजेडली खुद में उलझे हुए हैं कि क्या है इस डिवाइन मास्कुलिन में जो उनमें नहीं है, एंड कैसे उन्हें रोका जा सकता है, और वो फुल फ्लेजेडली अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। देयर इज थंडर बोल्ट, आई एम हियरिंग
इस क्रिएटिविटी कार्ड के साथ कि ये डिवाइन मैस्कुलिन कुछ बहुत अनोखा करने वाले, कुछ बहुत डिफरेंट करने वाले हैं, जिसके वजह से अचानक से ये लोग चौंक जाएंगे। एंड इस डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में आए इस बरकत की वजह से, इस चेंज के वजह से, इस सक्सेस के साथ इन लोगों के लाइफ में एक टावर मोमेंट हिट करेगा कि यार हमने, एक तो हम इसे कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे, ऊपर से ये इतनी तेज़ी से चीज़ों को बदल रहा है, एक और सक्सेस स्टोरी, एक और लेवल अप, लाइक इनके लिए ये बर्दाश्त के बाहर होने वाला है, ठीक है ना। या दिल बी स्ट्रेसिंग आउट अ लॉट, यहाँ पर वो आगे से आकर के इस डिवाइन मास्कुलिन के साथ फाइट करने की कोशिश कर सकते, लाइक सीरियस स्पिरिचुअल वॉर इनके ऊपर डिक्लेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट देन उसके पहले उनके लाइफ में टावर हिट करेगा। इसलिए कि इस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में वो खुद ही एक टावर हिट कर जाएंगे। वाओ, गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। 11 just when I said that। तो ये साइकिल्स तो ये डिवाइन मैस्कुलिन क्लोज डाउन करे, काउंसिल ऑफ द लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन और ऑर्केस्ट्रेशन orchestration, help us in the subtle realm, mirror who are you, who or what is triggering you। Exactly, मैंने कहा कि ये लोग कंसिस्टेंटली इन डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में आ रहे हैं, बदलाव को देख करके बहुत ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं। इट्स लाइक अब तक जो एक्सक्यूजेस वो दे रहे थे या फिर जो झूठी बातें वो पकड़ के चल रहे थे, अब और कोई जगह ही नहीं बचा है, ठीक है ना। हंसने का, मजाक उड़ाने का, झूठी बातों को पकड़ के चलने का, इट्स लाइक वो रस्सी छूट गई है। आई फील कि ये डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स ना खुद इन चीज़ों को करके वो साबित कर चुके। इट्स लाइक उनका जो एक्शन है ना, और एक्शन देने के बाद जो रिजल्ट्स जो शो कर रहे हैं उनके तौर तरीक़ों का, इट्स सो ऑन द फेस, लाइक इतना क्लियर है कि अब और इन डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स को झुटलाया नहीं जा सकता है। वो करके दिखा चुके ऑलरेडी। दे रियलाइज कि ये डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स को छुआ भी नहीं जा सकता है, बिकॉज उनके एंसेस्टर्स कंसिस्टेंटली उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही हायर अप से आ रहे हैं, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ द लाइट का जो कार्ड है ना, ये जो मेन लेडी बीच में खड़ी, अगर आप लोगों के पास ये डेक है तो आप देख पाओगे, ये जो बीच में जो ये लेडी खड़ी है, पीछे की तरफ एक्चुअली एक शिवलिंग है। लेट मी शो यू गाइस। मैंने स्क्रीन को ब्लैंक रखा है, राइट, एक सेकेंड। ये कार्ड को एक बार देख लो, ये दिख रहा है, यहाँ पर एक्चुअली एक शिवलिंग है। यहाँ से सारा विजडम पोर इन हो रहा है। यहाँ पर एक साइड पे बुद्धा भी है, ये प्रॉब्ली जीसस क्राइस्ट है, ठीक है। इट्स लाइक मोर लाइक असेंडेंट मास्टर्स जिन्होंने इंसानी रूप में जन्म लिया था एंड इनलाइटमेंट उन्होंने अकॉम्प्लिश किया है, इसमें उन लोगों का पिक्चर्स है। एंड यहाँ पर शिवलिंग है, ओके। सो या कि ये डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उनका जो विजडम है, जो ज्ञान है, जो बिगर पिक्चर को देखने की एक जो क्षमता होती है ना, ये सब हायर अप से आ रहा है। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक परम सत्य को जानने का ये रास्ता डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन चल रहा है। सो ये प्रॉब्ली इवन नो व्हाट द ट्रूथ इज। ओके, यहाँ पर मिररिंग कार्ड के साथ दिस इज़ मोर लाइक
जब भी ये डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ ये कार्मिक्स देखते हैं, उन्हें अपने खुद के कमियां दिखती कि यार द ट्रिगरिंग पॉइंट्स आर लाइक क्रेजी कि यार ये इतना शाइन क्यों कर रहे, ये इतना ग्लो क्यों कर रहे, इनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त मुझे अपने आप में नहीं दिख रहा। ठीक है, अरे ये कार्मिक्स रुक करके अपने भीतर उन क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करके नर्चर भी नहीं कर रहे, वो लिटरली बैठे बैठे compete करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उनके पास जो कुछ भी है उन्हें आगे करके वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुमसे ज़्यादा मेरे पास है, मोस्टली ऑन द मटेरियलिस्टिक लेवल, कि मेरे साथ ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पैसा है, ये है वो है। बट एंड ऑफ द डे जो प्योरिटी, जो विजडम डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स, इवॉल्व डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स स्पेसिफिकली इस रीडिंग में जो ले करके वो चल रहे हैं, जो उनके भीतर से जो एक ऊर्जा बाहर आ रही है ना, ये इनके आँखों को ना चुभ रहा है, बहुत गंदे तरीके से इन कार्मिक्स की आँखों को चुभ रहा है। उनका दिमाग ख़राब हो रहा है इस वक्त कि क्यों क्यों क्यों। वी हैव मिंटैकन लॉगिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वगैरह। आई फील गाइज जिन लोगों के साथ आप लोगों का ये आज का रीडिंग मैच कर रहा है ना, आप लोग रेजोनेट अगर कर पा रहे हो, आई फील आपको हमेशा से पता था कि आप यहाँ के नहीं हो, लाइक आपका जो जुड़ाव है या खिंचाव है वो कहीं और से है, प्रॉब्ली बिकॉज आप किसी दूसरे आकाशगंगा से, दूसरे गैलेक्सी से यहाँ पर आए हो। स्टार सीड हो सकते हो आप, स्टार सीड, इंडिगो सोल्स हो आप लोग। ओके, आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा था तो उसका जवाब है नो। ठीक है, स्पेशली अगर कोई सामने से आकर के ये कार्मिक एनर्जीज आपको अप्रोच कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, भाई प्लीज़ मदद कर देना यार। एंड आप देख सकते हो कि वो जिन चीज़ों के लिए मदद मांग रहे हैं वो एक्चुअली गलत चीज़ें हैं। ठीक है, अपने गलत हरकतों को बढ़ावा देने के लिए या ढकने के लिए, अपने किसी स्यापा को छुपाने के लिए अगर वो आपकी हेल्प मांग रहे हैं, जस्ट से नो टू देम। ठीक है, आपको एक इनिशिएशन आप फील कर सकते हो। ठीक है, जब आप इन लोगों को मना करोगे, इसकी वजह से भी एक टावर हिट हो सकता है इनके ऊपर कि यार हमने तो तुम्हारा कितना हेल्प किया है। वो लिटरली आपको पास्ट याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम कब से एक साथ में हैं, हमारा कितना लंबा साथ रहा है, हम तो हमेशा साथ में थे। बट देन आप यहाँ पर बोल पाओगे कि हाँ हमने साथ में बहुत बदमाशियाँ की होंगी, एक दूसरे का साथ दिया होगा, बट अब मुझे ये रास्ते नहीं चाहिए। आई एम चेंजिंग, आई हैव शिफ्टेड। मैं उन रास्तों पर, उन चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, मुझसे और ये सब कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट कांट। मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। यहाँ पर कुछ धमकी आपको रिसीव हो सकता है, जानलेवा धमकियाँ हो सकती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकता है कि यार तुमको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डालने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी जगह पे एकदम स्थिर रहते हो एंड अपने हायर अप से अगर आप मदद मांगते हो, अपने एंसेस्टर से आप मदद मांगते हो कि नहीं, मुझे समझ में आ गया कि इनके जो प्रैक्टिसेस है, चाहे कोई कुछ भी वो प्रैक्टिस करते हो, जो भी उनका बिहेवियर हो, उनका थॉट पैटर्न हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता बिकॉज मैं समझ गया कि ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट राइट, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है या ये क्योर्स और डिसबैलेंस को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता। मुझे ये पाथ नहीं चाहिए।
जहाँ आप एक बार फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एंसेस्टर्स को, अपने एंजल गाइड्स को, डिवाइन को इस बारे में इन्फॉर्म करोगे ना कि नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मुझे और ये तौर तरीके मेरे लिए नहीं है, आई डोंट वांट इट। ठीक है ना, आपके भीतर पास में हो सकता था कि कुछ इश्यूज थे, ठीक है, बन चाकर इश्यूज हो सकता है, चाइल्ड वूंडिंग हो सकती है, आपकी खुद की ढीलापन हो सकता है, लेट्स जस्ट से, जिसकी वजह से अपने, या कोई झूठी उम्मीद हो सकती है जिसकी वजह से आप बार बार करके उन्हें, उनके बिहेवियर को बढ़ावा दे बैठ रहे थे या उनका साथ दे बैठ रहे थे। बट अब अगर आपको समझ में आ गया और आप कहते हो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर के आप कहते हो कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो इन्हें रफा दफा करने के लिए, बिकॉज़ मुझे इसका हिस्सा और नहीं बनना, इस कम्युनिटी का, इस प्रैक्टिस का, इस ये डायनामिक का। ठीक है, मुझे ये नहीं करना। जहाँ आप ये बोलोगे ना, इमीडिएटली आपके पास हेल्प पहुँच जाएगा। इट्स लाइक आपको ना एक सेकंड के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई मिरेकल हो गया है, कि ये एकदम से ये लोग आप तक पहुँच ही नहीं पा रहे। इट्स लाइक आप जब डिसाइड करोगे कि यार ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, लेट मी जस्ट ब्लॉक दिस पर्सन, वो एक दो बार आपको कॉल करेंगे, प्रॉब्ली एक दो लोगों के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप जहाँ एकदम स्टैंड ले लोगे ना, एकदम कंफर्म्ड, जहाँ पर आपके मन में और कोई दुविधा नहीं रहेगी कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, आप जस्ट एकदम कंफर्म्ड हो जाओगे कि नहीं, यही सही है मेरे लिए भी और सबके लिए भी, बिकॉज दिस इज़ द राइट पाथ। ठीक है, ये डिवाइन पाथ पे चलना ही सही है, मुझे और इन प्रैक्टिसेस का हिस्सा नहीं बनना है। इमीडिएटली आप यहाँ पर देखोगे आपके एंसेस्टर्स ने आपको ऐसा कवच किया कि वो और आप तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इट्स लाइक आप यहाँ पर डिसीजन लोगे और अपने डिसीजन को बैकअप करने के लिए नंबर्स ब्लॉक करोगे, अपने आप को उन एम्बियंस में जाना बंद करोगे, उन पार्टीज़ में उन लोगों से मिलना जुलना आप बंद कर दोगे। यहाँ पर आप अपने हिस्से का करोगे, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स को यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा एंड उन्हें जो करना है वो करेंगे। आपको कैसे कवच करना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाना है, कैसे आपको अनटचेबल कर देना है, वो उनके ऊपर है एंड वो कर देंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली। आप जहाँ पर अपना इनर वॉइस सुनोगे, देयर इज, इट्स लाइक आपके एंसेस्टर्स, आपके अच्छे वाले एंसेस्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आपके अच्छे वाले एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स एंड आपके आपका जो इष्ट देव, ठीक है, या इष्ट देवी है, वो आपके अंतरात्मा से, आपके इनर वॉइस से वो आप सुन पाओगे। वो कहेंगे कि बेटा यही सही समय है, सही डिसीजन लो, डिवाइन पाथ को चुनो। वो चाहते हैं कि आप ये डिवाइन पाथ लो। ठीक है, और आप एकदम उसमें स्ट्रॉन्गली आप अपने सच पे आप खड़े रहो, दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट। ठीक है, मैं उन टॉक्सिक चीज़ों को मैं मना कर रहा हूँ एंड मैं डिवाइन पाथ को चुन रहा हूँ। एंड इट्स फाइन कि अगर यहाँ पर मैं कुछ दोस्त, कुछ लोगों को खोता हूँ, दैट्स फाइन विथ मी, बट मैं और इन प्रैक्टिसेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये खुशी खुशी आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे। इट्स लाइक वो बैठे हुए आपकी हेल्प करने के लिए। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।